हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपका सोल मिशन एक्चुअली में क्या है, आपके लाइफ का सोल मिशन क्या है और इस 2024 में रह के आपका सोल मिशन क्या हो सकता है, उस पर आप कैसे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, ये सोल मिशन कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आप उस सोल मिशन को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सोल मिशन को करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आपका लाइफ अच्छा होगा, आप ब्लेसिंग्स की ओर बढ़ेंगे, आप सुपीरियर अबंडेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी कौन सी इच्छा, कौन से ड्रीम्स, कौन से ब्लेसिंग सरप्राइजेस बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि अर्जेंट मैसेज है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे अर्जेंट मैसेज देखेंगे डिवाइन से, यूनिवर्स से, माँ दुर्गा से। ठीक है, कि आपके लिए क्या अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और जो भी डिवाइन गाइडेंस है या किसी भी चीज़ से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये स्पेशली पूरा 2024 के बारे में देख लेंगे, जितना भी 2024 बचा हुआ है। ठीक है, और आपके हर एक एरियाज़ में देखेंगे लाइफ का, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सब कुछ देखने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। इससे क्या होगा कि आप मुझसे अलाइन रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो आप सभी के लिए परफेक्ट मैसेज आएगा। और साथ साथ यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करके जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ऑलराइट, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन है और कल ये डिस्काउंट ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसमें आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि मैं कहीं से भी हूँ, मैं बुकिंग कर सकती हूँ। ऑलराइट, सो रीडिंग ये आपकी जो है टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप अपने लिए देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने एक और रीडिंग डाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। तो जल्दी से उस रीडिंग को भी जाके देखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट निकल के आया है आप सभी लोगों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे 3 पाइल है, तो आप जो है एक से ज़्यादा देख सकते हो, 2 भी देख सकते हो, चाहे तो तीनों भी देख सकते हो। यहाँ पे आज आपको अपना पूरा इंट्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स है और कार्ड है, तो जिनको क्रिस्टल अच्छा लगे वो क्रिस्टल के थ्रू देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग कार्ड के थ्रू जा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाइल 1, यहाँ पे आपका है ये क्रिस्टल, दिस वन। ऑलराइट, ओके, एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका अचीवमेंट का कार्ड। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। उसके बाद पाइल 2, यहाँ पे आपका ये ब्लू क्रिस्टल है। ओके, देन यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो है आपका आइज ऑन लव। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, आगे भी जो कार्ड है वो भी बहुत अच्छा है। आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है नॉर्मली। एंड ये वाइट क्रिस्टल है आपका पाइल 3, एंड जो आपका कार्ड है वो है आपका एंजल ऑफ एक्शन। आपके जो कार्ड है वो आपको क्या कहना चाहते हैं वो आपको आपकी रीडिंग में पता चलने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, आराम से सेलेक्ट कीजिए। क्लोजर व्यू मैं आपको देने वाली हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्राउन क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल अचीवमेंट कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका सोल मिशन आपके लाइफ का क्या है और आपकी कौन सी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंट्यूशन अपना आप इस्तेमाल किए हो, एनर्जी इस्तेमाल किए हो, उसके बाद आप जो है इस रीडिंग पे आए हैं। तो देखते हैं, मैं भी आपके लिए बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सभी लोग अलाइन हो जाइए। फैमिली
मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और वैसे भी पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, जो कि कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे आप चाहे तो रीडिंग बुक कर सकते हैं और जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा स्लॉट भी। ठीक है, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आप सभी के लिए ले लेती हूँ। तो रहना है आप सभी लोगों को पॉजिटिव। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जेन्युइन लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सिचुएशंस भी देखेंगे और आपके सोल मिशंस को भी देखेंगे कि आपके लाइफ का सोल मिशन क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैं और भी लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यस, आप लोग सभी लोग अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करोगे। ये अचीवमेंट ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी आप अपने लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाऊँगा, एट एनी हाउ हो सकता है मैं नहीं हासिल कर पाऊँ, मैंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने जो कार्ड यूज़ किया है वो बहुत दिल से और इंट्यूशन के साथ आपने सेलेक्ट किया है अचीवमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे ये अचीवमेंट कार्ड आपको खुद भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अचीवमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है, सोल पर्पस तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अचीवमेंट कार्ड ये बता रहा है कि चाहे आपका सोल पर्पस हो, चाहे आपका इस धरती पे कोई पर्पस हो, लाइफ पर्पस हो, उसमें आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा। ठीक है, सिर्फ आप मतलब अचीवमेंट हासिल नहीं करोगे, जैसे कि विक्ट्री, जैसे कि कोई नाम लिख देना, ठीक है, हिस्ट्री क्रिएट कर देना, वैसी वाली आपके अंदर एनर्जी है। और इस तरीके से ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा आपका कोई सोल मिशन भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा आप काम कर जाओ जिसकी वजह से आप इस धरती पे अपना नाम हमेशा के लिए कमाओ। ठीक है, और बहुत सारा आपको प्यार मिले, पॉजिटिविटी मिले लोगों से। तो यहाँ पे आपका एक सोल मिशन ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के लिए जीने वाले हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो, और ऑफ कोर्स ऐसा कुछ करने के बाद ही लोग ज़्यादा फेमस हो पाते हैं। तो यहाँ पे आप निस्वार्थ होके, सेल्फलेस होके, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप अपने सोल मिशन पे वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली, आज जब इतना दे रहे हो यूनिवर्स में लोगों को, ठीक है, तो आपको भी तो चीज़ें 10 गुना 100 गुना होकर मिलेगी। ठीक है, तो इतना आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। और सिर्फ जीतोगे नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जीत आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल होता है ना कि कोई एग्ज़ाम हुआ, फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो आपने क्रैक कर लिया, वो नॉर्मल सी बात है कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन आप फर्स्ट रैंक हासिल किए, सेकेंड, थर्ड, तो ये एक अलग बात होती है। तो वैसी वाली चीज़, वैसी वाली वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर कुछ भी हो, आप मतलब आपको रैंक मिलेगा काफ़ी अच्छा। ठीक है, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी जाओगे और काफ़ी इज्जत भी होगी आपकी, और काफ़ी कम एज में भी आप अचीवमेंट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है भूमि का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर सोल मिशन की बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्स आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, और उसी के थ्रू आप अपने सोल मिशन पे भी वर्क करेंगे। जैसे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे या फिर फैमिली में या फिर बहुत सारे जायदाद जो है उसका बंटवारा हो सकता है, आपको बहुत सारा लैंड मिल सकता है। ठीक है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं, अपने लाइफ पर्पस सोल मिशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ कमाल होगा जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फर्टाइल लैंड मिलेंगे जिस पे आप अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करोगे, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बजट बहुत अच्छा हो तो आप कुछ बिल्डिंग खड़ा करके अपना ऑफिस कंपनी खड़ा कर दो। ठीक है, कुछ लोगों को दे दो कि कुछ लोग उसमें वर्क करें, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माँ प्रकृति है, ठीक है, मदर अर्थ है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके सोल मिशन को पूरा होने में। ये चीज़ सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका सोल मिशन ये है कि जब आप एक बहुत ज़्यादा बड़े इंसान बन जाएंगे, मिलेनियर बिलियनियर बन जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना पड़ता है। आगे आने वाले टाइम में आप एक चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, आप समझेंगे लोगों के प्रॉब्लम को, गरीबों को समझेंगे, उनके नीड को समझेंगे, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं सोल मिशन की तरफ कि आप चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ उतना करो या ना करो, लेकिन आप चैरिटी करोगे, ये आपका सोल मिशन है। ठीक है, और इसी वजह से, अच्छे काम करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपके साथ बहुत सारे लोग चीटिंग करने को आ सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इस चीटिंग से आप बच जाओगे। ये चीज़ भी है, आप खुद भी चैरिटी करोगे और ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर आप जो है चैरिटेबल वर्क करो, सोशल वर्कर बन सकते हो आप। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है जो छूट जाएगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो भी आप अपने लाइफ में चाहोगे वो आपको मिलेगा और साथ साथ आपको अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप वो होगे जो अभी तक कोई भी फैमिली में नहीं बनकर आया है, तो वो मुझे होते हुए यहाँ पे आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आखिर आपका लिखा क्या है किस्मत में और बहुत ही जल्दी आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले अपने लाइफ में सभी लोग ऑनर चाहते हैं, एक स्टेटस चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हो या नहीं? तो मुझे सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारा ऑनर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वेल विशर मिल सकता है, बहुत सारे स्टेटस जो है आपके, ठीक है, हो सकता है कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगाया गया हो, ठीक है, कोई लॉ केसेस वगैरह में फंसे हुए हो, उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट वापस आपके पास आ रहा है। ठीक है, या फिर आप रिस्पेक्ट को गेन कर रहे हैं, आपकी स्टेटस बहुत अच्छी हो रही है और आपका सोल पर्पस ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी आपके बिलव है, लव वंस है, जिससे आप बहुत दूर हो गए किसी न किसी कारण की वजह से, लड़ाई झगड़े हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपका लाइफ सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़े से कोई परेशानियाँ हैं, बॉडी में कुछ दिक्कत हो सकता है, कोई डिजीज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे फ्रीडम आपको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ मैं हॉबीज़ आपको बता सकती हूँ, जो कि वैसे लोग जो कि उसमें से हो सकता है जो भी आप देख रहे हो उसमें से बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में रहते हो, एंजियस रहते हो, तो उसको आप कैसे काम डाउन कर सकते हो इंस्टेंटली। ठीक है, अपने जो भी आपके मन में बातें चलती हैं उसको आपको ना एक्सप्रेसिवली लिख लेना चाहिए, जैसे एक्सप्रेसिवली राइटिंग करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव। ठीक है, एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक, इससे क्या होता है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, तो उसको आप लिखेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे और काफ़ी एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे, तो आधा प्रॉब्लम आपका वहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप ऐसे हो सकते हो, उसमें से कोई भी लोग हो सकते हैं, जो भी देख रहे हैं उसमें 3-4 लोग ही हो सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है तो मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं सभी के लिए बताऊँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप राइट कीजिए, राइट एक्सप्रेसिवली अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ अच्छी चीज़ों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले अपने प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व कीजिए, उस पेपर को जला दीजिए। ठीक है, उसके बाद अच्छी चीज़ें भी लिखिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, आपको जो है एम्पावरिंग बुक्स पढ़ना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बुक्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके हॉबी से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, गो फॉर वॉक्स, कुक इंजॉयबल मील, आपको वैसे खाने चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, और आपको अच्छा फील भी कराए, खाने में भी मज़ा आए। ठीक है, अपने खुद की पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो, और या फिर क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स बना सकते हो, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो मेरे अंदर एक नया स्किल और डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये सब आपका मतलब एक तरीके से अल्टीमेटली वर्क हो सकता है जो आप अपने लाइफ में करेंगे, सोल मिशन जैसा कह सकते हैं या सोल पर्पस जैसा हो सकता है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने के लिए कामिंग म्यूज़िक सुनना चाहिए। लिसन टू कामिंग म्यूज़िक, कनेक्ट विद एनिमल्स, आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने होम में, अपने रूम में, स्पेशली अगर आपको डांस करना पसंद नहीं है तो अपने रूम में लॉक करके डांस कर सकते हो। इससे आप बहुत फ्री फील करेंगे। और गेट इनटू योगा में भी आप जा सकते हैं। वेल, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सन की भी एनर्जी लेनी चाहिए, सनलाइट भी लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि देखिए सभी लोग अपने लाइफ में रिस्पेक्ट एंड पावर चाहते हैं, एंड ये रिस्पेक्ट पावर आप डिज़र्व भी करते हैं और आपकी किस्मत में भी लिखा है। ये अगर आपका एक सपना है तो ये बहुत ही जल्दी आपका ये जो सपना है रिस्पेक्ट एंड अच्छा जॉब का, ये पूरा होने वाला है। ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद आपके लिए जो यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं, सबसे पहला है आपके लिए द लवर। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल एंड हट के मैसेज है। जब आप अभी मैंने जो आपको बताया चीज़ें, जब आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगेंगे, ठीक है, अपने लाइफ को जैसे कि एक
चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे ये इस चीज़ को इतने दिन में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे, सेल्फ केयर करने लगेंगे, तो आपका ब्रेन बहुत हेल्दी होगा। ब्रेन हेल्दी होगा, ठीक है, स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, चैलेंज अपने ब्रेन को करोगे, पजल के साथ, गेम के साथ, न्यू इनपुट्स के साथ, मतलब नए नए स्किल पे मेहनत करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी आप करेंगे और कंसिस्टेंट फिजिकल एक्सरसाइज होगा जो कि आपके ब्रेन को हील करेगा। क्योंकि अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन पे भी थोड़ा वर्क करना होगा। उसके साथ साथ आप प्रॉपर डाइट लेंगे, इससे और भी अच्छा होगा। अच्छा फूड विथ प्रोटीन, ठीक है, उसके साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब जो आप खा रहे हैं, तो आपका माइंड अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। और जब माइंड अच्छा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है 6 दिनों के अंदर या 6 महीनों के अंदर या 6 वीक के अंदर, 6 वीक मान लीजिए, ठीक है, मतलब 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने लाइफ में एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पार्टनर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सिक्योरिटी देगा। वो सिर्फ आपके होंगे, ये चीज़ आपको फील होगा, ठीक है। और साथ साथ ऐसा प्यार होगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा ब्लेस्ड होगा कि आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि हाँ, ये जब से मेरे लाइफ में आए हैं मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी अपने सोल मिशन पे वर्क करें। ये भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखा है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए रोक कर रखा है, ठीक है। जब वो आ जाएंगे तब आप दोनों मिलकर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका हेड ट्रॉमा है उसको आप जो है रिलीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप बाइक वाइक चलाते हो, आप एकदम परेशान रहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको हेड मसाज लेना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए है इन्फॉर्मेशन 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सोर्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि मेरे साथ भी अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे इंटेंशन वाले इंसान हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ में। ये कंफ्यूजन मैं क्लियरली यहाँ पे आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीज़न ले सकते हैं अपने लाइफ में। कोई ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पेनफुल चॉइस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो पेनफुल चॉइस आपके आगे आने वाले फ्यूचर को क्या करेगा, सेव कर देगा, बचा देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल डिसीज़न ले लो, डिफ़िकल्ट डिसीज़न ले लो। ऐसा हो सकता है कि आप फैसला लो कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। हो सकता है कि आपने उससे बहुत प्यार किया हो पर सामने से आपको प्यार ही नहीं मिला, वो एफर्ट ही नहीं मिला, तो क्यों वहाँ रह के क्या करोगे आप। तो यहाँ पे आप ये डिसीज़न आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है, पेनफुल चॉइस करोगे। लेकिन क्या होगा कि जब आप वहाँ से निकलेंगे 1-2 महीने के बाद आपको एक बहुत सुकून सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मतलब एक मेरे ऊपर तो एकदम ब्लाइंडनेस छाया हुआ था, ठीक है, मैं उसके प्यार में पागल थी या पागल था, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो मेरे लिए सही नहीं था और बहुत ही अच्छा हुआ कि वो मेरे लाइफ से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्लॉक्ड इमोशंस है वो आपका रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 2 वीक के अंदर। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व धीरे धीरे मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान सारा का सारा अपने पार्टनर पर है, तो शायद आप अपने वर्क पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। जब वहाँ से आपका ध्यान हटेगा, ठीक है, अब देखिए कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में रहेगा ना तो आपका ध्यान सब जगह इक्वल रहेगा, ठीक है, लेकिन कोई अच्छा रहेगा ही नहीं तो आपका ध्यान वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और टेंशन ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छा इंसान आएगा और वैसे भी आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई बहुत एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई अपना गोल सेट कर रहा है और उस गोल को बहुत अच्छे से मतलब एक शुरुआत कर रहे हैं, एक सॉलिड बिगनिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ट्रैवल भी आपका हो सकता है, घूमना फिरना भी हो सकता है, या फिर बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, या कुछ नॉलेज गेन करने के लिए अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड यंग पर्सन बन रहे हो,
ठीक है, उसके साथ साथ अपने आप को लेकर बहुत लॉयल एंड फेथफुल हो रहे हैं। आप अपने फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं क्यों किसी के साथ अब ऐसे भी हो जाऊँ, ठीक है, मैं कैसे ही किसी को कैसे मतलब प्रपोज कर दूँ, या फिर कोई मुझे प्रपोज करे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसा अब आपका नहीं होगा। आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है, आप अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ट्रैक कर रहे हैं, और ये जो धरती है आपको बहुत सारे मैजिकल चेंजेस फील कराएगी, ठीक है। नेचर में आप बहुत कुछ फील करने वाले हैं, बहुत सारे नेचुरल साइंस देख सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई बहुत यंग पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि आपको एक ग्रेट लॉयल्टी देगा, फेथफुलनेस देगा, ठीक है। जो आपके ये पार्टनर होंगे ना, आप दोनों के बीच में ये होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कभी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं होगा। और ये रिलेशन आपका कब तक आ सकता है, मैंने आपको बताया 2 महीना 3 महीना। इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फन होगा, इन्जॉयमेंट होगा, ठीक है, ये वाली एनर्जी होगी। तो ये चीज़ है। और हाँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ी दिन तक आप जो है थोड़े परेशान रह सकते हैं, लेकिन यही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देगा। ये 4 ऑफ सोर्स जो है आपके करंट सिचुएशन को क्लियरली दर्शा रहा है कि आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर लोनलीनेस, सॉलिट्यूड। आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझे समझ नहीं रहा है, ठीक है। वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, बट यू आर स्टैंडिंग अलोन, आप अकेले खड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा फील होता होगा कि मैं क्यों ही हूँ इस धरती पे, ऐसा भी आपको फील हो रहा होगा। मेल और फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अभी आपको ज़रूरत है सेल्फ केयर की, अपने अकेले टाइम स्पेंड करने की, और बहुत सारा रेस्ट लेने की, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हेल्थ की रिकवरी हो रही है, ठीक है। एक मेंटल रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेंटल वर्नेबिलिटी आ चुकी है किसी बुरे इंसान की वजह से, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अगर आप हैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, ठीक है, फुल हो चुके हैं, तो मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन आपको हेल्प करेगा इस चीज़ से ग्रो करने में। आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और वैसे भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको हील होने में, अगर आपका सिचुएशन अभी बुरा है तो, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो आपको तंग कर रहा है, ये वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप एक बहुत मैच्योर पर्सन बनके, एक न्यू पर्सन बनके निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उभरते हुए दिखाई दे रहे हो, और रिलेशनशिप से या वर्क से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़ों से बस थोड़ा सा आपको बच के रहने को कहा जा रहा है। उसके बाद वाओ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। आप सभी लोग एक बार होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाला है। तो होपोनोपोनो प्रेयर में आपको बोलना है, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे जो भी गलती हुई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इस धरती में भेजने के लिए, एंड आई लव यू सो मच जो भी आपने मुझे यहाँ पे दिया है। उसके बाद किसी भी चीज़ का गिल्ट है तो वो उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी है यहाँ पे। उसके बाद आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। देखिए, आपके डेस्टिनी में मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि आपके सारे जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे, ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है जो छूट जाएगा, सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। आपके एंसेस्टर आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और देखिए आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, एंड वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। यहाँ पे कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी कौन सी विश जल्दी पूरी होगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जैसे कि बॉडी परफेक्ट होना, ब्यूटी आना, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, जैसे कि आप मदर नेचर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका नेचर अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए प्यार बढ़ रहा है, ठीक है, नेचर के लिए प्यार बढ़ रहा है, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और प्रपोजल बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप का प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल, या न्यू पर्सनल रिलेशनशिप शुरू आपका होगा, या प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपका होने वाला है बहुत जल्दी। उसके बाद और क्या होने वाला है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये बात याद रखिएगा कि आपके लाइफ का सोल पर्पस ये है, चाहे वो आज करो, कल करो, 2 रुपये करो, 5 रुपये करो, 10 रुपये, 1000 करो, आपका सोल पर्पस ये है कि आप लोगों की मदद करें। इससे आपका ज़्यादा ग्रोथ होगा। जैसे आप शादी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी शादी करना है, तो आप
किसी गरीब जो है उनके शादी में हेल्प कर दीजिए। देखिए आपके मन के जितने भी डर हैं उससे भी आप ओवरकम कर रहे हैं। फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, आपका कोई काम रुका हुआ है तो अब वो काम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो वो काम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप जिस तरीके से होपफुल थे, वो जो भी चीज़ों को लेकर होपफुल थे अब वो पूरा हो जाएगा। और करियर एडवांसमेंट भी हो रहा है, साथ साथ न्यू फ्रेंडशिप भी हो रही है आपकी, एंड रिलेशनशिप भी आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद इलनेस, अगर बीमार हो बहुत लंबे समय से तो उससे आप रिकवर कर रहे हैं। बहुत सारे पैसे भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मनी मनी मनी, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग। यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है कि अगर शायद आप कोई लीगल केस में फंसे हुए थे, ठीक है, तो उससे आपको फ्रीडम मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि जो भी हो आपके फेवर में हो और बहुत सारे आपको सक्सेस मिले। देखते हैं इन फ्यूचर। आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे द बुक ऑफ आंसर से मैं लूँगी, ठीक है। वन क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए जिसका आंसर आप अभी चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर कुछ भी सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप से रिलेटेड या कुछ भी हो, ठीक है। सोच लिया होगा, सो मैं भी देखती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स ने अपने मन में क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या है। सो फर्स्ट है बेट ऑन इट। बेट ऑन इट की एनर्जी है, मतलब डेफिनेटली वो काम आपका होकर रहेगा। जैसे कि अगर आपने रिलेशनशिप के लिए सोचा है कि क्या वो वापस आएंगे, तो यस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 1000% आएंगे। और कोई आपसे प्यार करता है ऐसा आपने सोचा है, पूछा है क्वेश्चन, तो यस आपकी कोई इच्छा के लिए आपने पूछा है कि पूरी होगी या नहीं, तो यस होगी डेफिनेटली। तो होप पाइल 1 आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, हेल्प वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियली एबल नहीं है तो आप इमोशनली मेंटली भी टाइम देकर भी हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली हेल्प कर सकते हैं बड़े बुजुर्ग की, ओके। सो पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर लेना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी के लिए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा लेकर आऊँ और इन फ्यूचर आपको रीडिंग मिलते रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखेंगे तो। और डिस्काउंट ऑफर कल आपका ऑफर ऑफ हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, ओके। सो चलते बाय, टेक के अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्लू क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है आइज ऑफ लव कार्ड को। सो देखते हैं कि ये जो आपका सोल मिशन है आपके लाइफ का एक्चुअली में क्या है और आपकी तरफ कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस यूनिवर्स भेज रहे हैं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और अभी के टाइम में आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज और कल, ठीक है, आपका डिस्काउंट ऑफर बचा है, तो जल्दी जल्दी जो है अपनी बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ और मैसेजेस दूंगी, उसके लिए सबसे पहले कुछ कार्ड्स लेना है जो कि आपके सोल मिशन को भी बताएं, ठीक है, कि आपका सोल मिशन एक्चुअली में क्या है और आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में जिससे कि आप जो है अपने सोल मिशन को पूरा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने ले लिए, ऑलराइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, वो भी रिवर्स में था, कोई बात नहीं, दोनों ही मीनिंग मैं आपको बता दूंगी और सब कुछ मैं आपको समझा देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे आपका घर में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी के साथ भी अगर आपका रिश्ता ख़राब भी हुआ है, ठीक है, जैसे कि एकदम लाइक स्टैबिंग हो गया हो, ठीक है, वो रिश्ता भी जो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में, वो रिलेशन भी मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। ये आपके वार्निंग के लिए भी कार्ड है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सोल पर्पस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है कि ऐसे इंसान हैं जिसके
अंदर ये एनर्जी है कि पहले मुझे दूसरों से अप्रूवल मिले तब मैं अपने लाइफ में कुछ करूँगा या करूँगी। तो ये वाला एटीट्यूड आपको भूल जाना है। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप एक ग्रोथ जोन में आ जाइए, ठीक है, और अपने लाइफ को इंजॉय कीजिए। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में लाइक पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ड्वेलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्वेलिंग करते हैं, ठीक है। पास्ट का जब सोचते हैं तो आपको ये याद आता है, और जब आप फ्यूचर का सोचते हैं तो ऐसा चाहते हैं। तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेजेंट को जीना है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के साथ फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं तो उससे डायरेक्टली बैठ के बात करने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड्स के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आगे आने वाले टाइम में आपको अवेयर रहना चाहिए, कैसे लोगों से आपको इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में अवेयर रहना होगा। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक इंसान अच्छे ही हो, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको धोखा दे दें, ठीक है। तो अपने माइंड को क्लियर रखना होगा। कैसे क्लियर रख सकते हो? सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि मुझे अच्छा फील नहीं करने में हेल्प करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे एम्पावर्ड फील नहीं कराते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे सही समय पे चीज़ों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं जबकि मेरे साथ ही काम करते हैं, ठीक है, मुझे कभी इंस्पायर करते नहीं, कभी मोटिवेट नहीं करते, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है और ऐसे लोगों को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अनफॉलो करना, ठीक है। तो एक तरीके से पॉइंट है स्टार्ट अनफॉलोइंग। आप चाहे तो अपने लाइफ से वैसे लोगों को रिमूव ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके दिल तक कभी नहीं पहुंचा है, वैसे लोग हैं, ठीक है, जो कि पहुंच के आपको स्टैबिंग करना चाहे, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। आपको सेलेक्टिव टाइप पर्सन बनना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इमोशनली बहुत यूज़ करते हैं लोगों को, ठीक है। तो इमोशनली यूज़ करते हैं, जब एक बार वो समझ जाते हैं कि इमोशनली अगर ये पकड़ में आ गया तो उसको हर तरीके से यूज़ किया जा सकता है, फाइनेंशियली हो या कैसे भी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है बीइंग सेलेक्टिवली सोशल, आप ऐसे हो जाइए जैसे कि अब आपको किसी से उतना मतलब नहीं है। अपना सोशल सर्कल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और छोटा कीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कहने का ये मतलब है छोटा रहेगा और जितना भी लोग होगा एक ही पर्सन हो लेकिन अच्छे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है कि आप बहुत ज़्यादा ड्वेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ड्वेलिंग करते हैं तो लिव इन द मोमेंट कहा जा रहा है कि आपको अभी के टाइम में जीना चाहिए और शायद आपको थोड़ा सा अपने जो फीलिंग्स है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आने की ज़रूरत है और थोड़ा सा हेल्दी खाने की ज़रूरत है। अकेले मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपको समय नहीं दे पा रहे, जो आपके लायक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा सा सेल्फ टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ टाइम, सेल्फ लव, प्रैक्टिस मेडिटेशन इन अ डार्क रूम एट मिडनाइट व्हाइल लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। और कैसा म्यूजिक? व्हाइल लिसनिंग टू नेचुरल साउंड सच एज थंडर और रेन। तो ऐसे सुन के अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिप वगैरह पे भी जाने वाले हैं, ठीक है। उस टाइम जब भी आप ट्रिप पे जाएं या कहीं जाने का आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है, तो आपको नेचुरल प्लेस पे जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपके दिल में मुझे बहुत सारे जख्म दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपको लाइक स्टैप कर दिया हो, किसी ने कोई बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया हो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली बता रहा है या तो हो सकता है कि अभी आप बहुत बड़े धोखा, सदमे से या हार्ट एक से या डिवोर्स से या कोई सेपरेशन से, ठीक है, या हो सकता है मिसकैरेज हो गया, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गया, किसी चीज़ से ऐसे गुजर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं। एक तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे धोखेबाज लोग भी आपके लाइफ में जिसकी ट्रुथ, जिसकी सच्चाई रिवेल होते हुए दिखाई पड़ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत अभी सदमे में है या दुख में है तो कोई ऐसा इंसान सामने आ जाएगा जो आपको लाइफ में वो क्रिएट किया है, उसके पीछे कौन था वो इंसान सामने आएगा, रिवेल होगी उस पर्सन की एनर्जी की। अच्छा, इसके वजह से मैं इतने टाइम से, लंबे समय से परेशान थी, ठीक है। तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही नहीं है, ओके। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से आप कुछ नया सीख भी रहे हैं, लर्निंग लाइक लेसन की तरह है ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फ्यूचर में बस अवेयर रहिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हर्ट एक या फिर टेंशन क्रिएट करने वाले, हेडेक क्रिएट करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है, ओके। सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है कि अभी आपका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ बिट्रेयल हुआ है, कुछ लोनलीनेस हुआ है, ठीक है। किसी का एब्सेंस आपको बहुत ज़्यादा मतलब सता रहा है, डिप्रेशन है, सेपरेशन है, सैडनेस है, सॉरो है, अपसेट
हो या कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, इस डिसऑर्डर स्पेशली अभी मेंटली ज़्यादा आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, इल हेल्थ, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट, डिल्यूजन, इस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हार्डशिप के बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ आपकी फैमिली लाइफ में चल रहा था, आपके पेरेंट्स के साथ चल रहा हो, ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ चल रहा हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। या फिर अगर आप करना चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ को ठीक, तो आपको थोड़ा सा टिप पे जाना होगा अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर, बेबीज़ है तो बेबीज़ को भी लेकर। और यहाँ पे एक अलग मैसेज भी है, ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि देखिए, सभी की इच्छा होती है कि सभी को एक अच्छा पार्टनर मिले और बहुत प्यार करने वाला, फेरी टेल जैसा, फेरी टेल एंडिंग हो, ठीक है, हैप्पीनेस हो, घर हो, फैमिली हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन हो। तो जो भी आप लोग ये मानते हैं, ठीक है, चाहते हैं अपने लाइफ में, ये आपका जो डिज़ायर है फैमिली लाइफ को लेकर, वो पूरा हो रहा है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है जैसे कि शादी वादी नहीं करना चाहते, तो वो उनके लिए मैसेज नहीं है, उनके लिए मैसेज है जो कि अपने लाइफ को सेटल एक सही प्लेस पे देखना चाहते हैं, ठीक है, परफेक्ट रिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, अपने इस डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, या फिर अपने करंट पर्सन के साथ ही आप शादी कर लेना चाहते हैं, फेरी टेल एंडिंग चाहते हैं ताकि आपका एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ शुरू हो। तो वो भी चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। सॉरी, ओके। देन यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है, कोई केसेस चल रहा है, तो फैमिली जो है खुश होने वाली है, सब कुछ ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भगवान से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के जितने भी विशेष है पूरे हो और सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपके खुद के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका लव लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छा होगा और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बहुत स्टेबल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हैं एक बहुत लग्जरियस लाइफ, और वो लग्जरियस लाइफ आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि आप एक हाई सोशल स्टेटस अपना रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन कह सकते हैं, जो कि बहुत मैच्योर हो आप या होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि जल्दी ही मॉम बन सकते हो, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में कोई बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात ये है कि आप कैसे होगे, तो बहुत प्लेजेंट, बहुत चार्मिंग, बहुत लॉयल, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल तो आपको रहना होगा, किसी भी चीज़ को इमोशंस के साथ जोड़कर मत देखिएगा, किसी भी चीज़ को जो है कॉन्फिडेंटली और अच्छे से देखने की, सॉलिडिटी के साथ देखने की ज़रूरत है। वेल, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर नहीं है तो एक सॉलिड एंड स्टेबल रिलेशनशिप में आओगे, जिसको पाके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू रीचिंग कुछ लेवल जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते थे, उसके लिए हो सकता है आपने लॉट्स ऑफ एफर्ट लगाया है, ठीक है, सक्सेस चाहते थे अपने लाइफ में, तो वो चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब आप प्राउड फील कर पाओगे, मतलब ऐसा फील करोगे कि मैंने मेहनत किया तो मिला है मुझे, ठीक है। ऑलराइट, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ओह माय गॉड, द सन की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सन की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। बच्चों की किलकारी यहाँ पे सुनाई देते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो भी मतलब चाहती हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रहे थे या बेबीज़ में प्रॉब्लम हो रहे थे, वो प्रॉब्लम खत्म होगा। उसके साथ साथ ये ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग के भी चांसेस बहुत सारे लोगों के हैं। और ट्रैवलिंग कहाँ होगा, तो वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट करोगे। अब आप सोच रहे हो इतना गर्मी है, फिर मतलब वार्म क्लाइमेट शिफ्ट अभी की बात नहीं है, हो सकता है बाद में करो, लेकिन कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साल भर का हो सकता है, टाइम लग जाए। ओके, सो यहाँ पे अब आते हैं सोल पर्पस के पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जन्म, ठीक है, हुआ इसलिए है कि शायद आप अपनी कंट्री को सर्व करें। अब मिलिट्री में जाके कर सकते हो, नेवी में जाके कर सकते हो, ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर बन के कर सकते हो, लेकिन करोगे, कुछ लोग करोगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सभी का ये सोल पर्पस हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप जो है इस तरह का आपका सोल पर्पस हो सकता है,
ठीक है। जैसे कि बहुत यंग हो आप और बहुत अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप बहुत कुछ कर गुजरोगे, एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो उसका भी ज़रा अपना फ़ायदा उठाएं। आपका सोल पर्पस आपको ये समझाना चाहता है कि शायद आप पॉलिटिक्स के लिए बने हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देश भर का जो पावर होता है ना, देश में होता है, सबके पास कुछ ना कुछ पावर होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जो अच्छे जॉब में होते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपका भी होते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप मिलिट्री में जा सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बनाया गया है लाइक गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। तो वॉर में कौन जाते हैं? जो फियरलेस होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वही चीज़ आपका दिखाई दे रहा है कि आप हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि चैरिटी आप करो या ना करो, वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आर्कएंजल माइकल का काम होता है प्रोटेक्ट करने का, वैसा आपका भी काम हो सकता है, ठीक है, कि आप इस धरती पे रह के बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करें, अच्छा फील कराएं, ठीक है, आपके वजह से लोग सेफ फील करें। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अगर आपकी जाने की इच्छा है तो पहले एक लेवल पे आ जाइए, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ तो बढ़ते चले जाइए, ठीक है। मतलब छोटे लेवल से ही शुरू होगा आपके पॉलिटिक्स में, लेकिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, एजुकेशन से आपका पूरा होगा, नॉलेज से आपका पूरा होगा। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको इस धरती पे भेजा गया है कि आप बहुत सारा नॉलेज गेन करें और दूसरों को भी उस नॉलेज से गाइड करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप अपने लिए से पूछना चाहते हैं कि मुझे किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए एजुकेशन एकदम परफेक्ट है, उसमें आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ख़राब भी है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग म्यूज़िक के फील्ड में जा सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि म्यूज़िक से आप दूसरों को हील करें, म्यूज़िक से आप दूसरों को प्रोटेक्ट करें, गाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है कि आप उसमें भी, म्यूज़िक में भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है क्योंकि माँ सरस्वती का आपके ऊपर कृपा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके अंदर थोड़ी सी इम्पेशेंट की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि आप इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको पेन मिलेगा, तो उस पेन में भी आपको थोड़ा सा करेज रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि आप क्या हैं, आप एक वॉरियर है, ठीक है। जब आप एक वॉरियर है तो आप देखे होंगे कि जो भी मिलिट्री में होते हैं, जो भी लोग होते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन उनको ध्यान ये होता है कि मुझे अपने देश को ही बचाना है, सेव करना है, जो भी इस देश में है, रह रहे लोग हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको भी, मतलब सिर्फ अपने लिए ही सोचना है कि अगर मेरे लाइफ में भी पेन है तो थोड़ा सा मुझे हिम्मत रखना होगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो फिजिकल एबिलिटी है और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग चीज़ें और सर्कमस्टांसेस जो हैं आपके लाइफ के, वो वेरियस सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद है श्री कृष्ण का कार्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका सोल पर्पस ये है कि आप लोगों को हंसाए, आपका सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। हंसाने का कहने का मतलब है मे बी स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब आप एक इसमें प्रो हो जाओ, ठीक है, आपका ये प्रोफेशन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आप कभी भी ये सोचे कि मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, सो गो फॉर इट, ठीक है। आप बन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप नहीं भी बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं भी है, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हंसाएंगे लोगों की वजह से, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेज मिलेगा, नाम मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, और आपका ये एक दिन प्रोफेशन भी बन जाए और आपके वजह से लोग हंस भी रहे हैं। सो पाइल 2, अब देख लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। क्या है आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, और क्या है आपके लिए अर्जेंट ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स लूँगी, जल्दी से आप लोग
कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे भी शो किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का। क्यों कांटेक्ट करोगे आप सोच रहे होगे, पर्सनल डे पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे तो डिटेल रीडिंग मिलेगा और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी, इससे अच्छा फ़ायदा क्या। उसके बाद यहाँ पे है आपका मैसेज, स्टार्टिंग समथिंग और एक्साइटमेंट एंड यू आर लव्ड। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना एक फैमिली लाइफ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए। तो एक बहुत खुशी के साथ आप दोनों, आप और आपके हस्बैंड जो भी है, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मतलब आप दोनों के घर में एक हंसता खेलता छोटा सा प्यारा सा मेहमान आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग एक्साइटमेंट में एक नई ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं। और साथ साथ एक्साइटमेंट और भी वे में आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि इमोशनल इंटीमेसी और फिज़िकल इंटीमेसी, ठीक है। और ये भी आप बात जान लीजिए कि आपको अगर कोई एक ऐसा इंसान प्यार नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, और भी जो लोग प्यार कर रहे हैं उनके प्यार को तो देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सराहना करने की ज़रूरत है कि अगर ये नहीं प्यार कर रहे तो क्या हुआ, और भी है, मेरे पापा है, पेरेंट्स है, मम्मी है, ठीक है, सिस्टर्स है, सिबलिंग्स है, ब्रदर्स है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा इंसान नहीं प्यार कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट लव्ड। आपको प्यार किया जा रहा है, यू आर लव्ड, और यूनिवर्स आपको प्यार कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद इवल जो भी स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं, ठीक है, होता ना कि कुछ भी बोल दिया, निगेटिव चीज़ें हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, तो वो फेड अवे होने वाला है। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, और कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इसलिए अभी से ही एक्सपेक्टेशन रखिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, और ये बहुत जल्दी 2-4 दिनों के अंदर हो सकता है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम मिलेगा, आपके ये किस्मत में, डेस्टिनी में लिखा है, ये भी बात आप जान लीजिए। और मे गेट मैरिड सून, और कुछ लोग जो जल्दी से शादी करना चाहते हैं, मैंने जस्ट बताया कि फैमिली लाइफ जो बसाना चाहते हैं उनका शादी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो भी ओल्ड बैगेज है वो रिप्लेस होने वाले हैं, ठीक है। जितने भी ओल्ड बैगेज, जितने भी आपको टेंशन तनाव मिले हैं, ठीक है, जो भी धोखेबाज लोग रहे, शायद उन सारे लोगों को आप भूल जाएं, ठीक है, सारे लोग फेडेड हो जाए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे, और कहीं ना कहीं जो भी आपका सिचुएशन अब भी चल रहा है उसकी जो एंडिंग होगी उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई लॉटरी विन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आपका किस्मत चमक सकता है ना, होता है ना विनिंग लॉटरी, वो वाली चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। या फिर कोई ऐसा काम जो कि बिना एफर्ट लगाए आपको वो चीज़ मिल गया, वो बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिल गया यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है एफर्ट भी आपने 0% भी नहीं लगाया, तो वो भी एक लॉटरी की तरह ही है, वो चीज़ भी आपके साथ हो सकता है। और अपकमिंग पीरियड में मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ग्रोथ होगा, जैसे कि आपको कोई धन, प्रॉपर्टी, संपत्ति मिल गया और उसमें आपकी शायद कोई हिस्सेदारी नहीं, फिर भी आपको मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूनिवर्स की तरफ से ऐसा गिफ्ट है। अब देखते हैं कि और क्या चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। तो पॉजिटिविटी ज़रा बना के रखिए। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, सबसे पहले है हीलिंग एनर्जी। आपके लाइफ में हमेशा आप हील रहोगे, ठीक है, ये भगवान की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, अर्जेंट मैसेज है। और क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो बिना एफर्ट लगाए भी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। उसके बाद आगे आपको मिलेगा रोमांस एंड कनेक्शन, एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन में आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रोमांस भी है और बहुत ज़्यादा प्यार भी है, समझौता भी है, सपोर्ट भी है, इंटीमेसी वगैरह सब कुछ है। और 3 कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, होली लव एंड यू डिज़र्व होली लव। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं शायद आप सभी लोग एक होली लव डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि पास में आपका कोई रिश्ता अच्छा नहीं चला, लेकिन अभी जो रिश्ता रहेगा उसमें बहुत प्यार होगा, जॉय होगा, कंटेंटमेंट होगा, एक दूसरे को माफ़ करोगे और बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग होगा। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप सभी लोग अपने मन में एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, क्योंकि द बुक ऑफ आंसर्स रेडी है आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो जल्दी से मन में क्वेश्चन को सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए आंसर देखने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट आंसर। जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका एक्यूरेट आंसर दीजिए। सो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है दिस वन, इट मे ऑलरेडी बी अ डन डील। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप डिलेमा और कन्फ्यूजन में हैं,
ठीक है। ऐसा हो सकता है अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये रिश्ता अभी भी चलेगा, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जो इंसान आपको वैल्यू दे नहीं रहा, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप बहुत मैसेज कर रहे हो, अगर उसको थोड़ी सी भी आपकी कदर होती, गुस्सा होता तो गुस्से में आपसे बात कर लेता, आपको कम से कम समझाता नहीं तो कम से कम बात करता, क्योंकि उसके मन में खोने का डर होता। लेकिन आप सब कुछ करके देख रहे हो लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा वहाँ से, तो समझ जाइए कि वो मतलब ख़त्म। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बेवजह बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये काम मेरा कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो हो चुका है, आप अपने मन में सोच लीजिए कि वो सब काम हो चुका है जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी वो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। किसी चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ब्लेस्ड लिख के इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर ही लेंगे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। वैसे भी डिस्काउंट ऑफर आपका आज है, कल खत्म हो जाएगा, बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए। ओके, सो चलते वाइट टेक के अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। पाइल 3 हो कि आप अपने इस वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल एंजल ऑफ एक्शंस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपका ये जो सोल मिशन है लाइफ का, ये किस तरीके से रहने वाला है और आपके लाइफ में किस तरीके से बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, क्या आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप जल्दी से अपनी बुकिंग कीजिए। ये डिस्काउंट ऑफर आपका कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे, लेकिन दूसरे डेक के थ्रू लेंगे। ठीक है, तो 4 कार्ड्स तो मैंने यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे और भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। तो जल्दी से अपनी पॉजिटिविटी बरसाइए सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ का सोल मिशन क्या है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका परफेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में परफेक्ट वे में चाहते हैं। चाहे आप शादी भी करना चाहते हैं या किसी को चाहते भी हैं, मतलब चाहते हैं कि मुझे ऐसा मिले वैसा मिले, ये परफेक्शन आप ढूंढते हो। ठीक है, और ख़ुद को भी आप अपने आप को लाइक परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, देखिए सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ तक आप भी पहुँच रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा सरप्राइजेस लेकर आए हैं। आपका ये जीवन, आपकी ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ना आपके एक्शन के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैसा एक्शन, कितना एक्शन लेना होगा, मुझे क्या करना होगा आखिर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना आपको। सबसे पहले तो आपको खुद पे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे ये आप कार्ड देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप एक्शन क्या चीज़ का लेंगे। ठीक है, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने मील को ही प्लान कर लीजिए, खाना पीना पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आलस को छोड़ दीजिए, लालच से बचिए, ओवरलोडेड चीज़ों से जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, परेशानियों से बचिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना बचिए, लेकिन परेशानी से बचने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ से आपको निकल जाने की ज़रूरत है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिए और उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये इम्प्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा कुछ चीज़ें करके, कुछ ऐसे वेज़ मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको मेडिटेट। दूसरा, अपने गोल्स को सेट करना। तीसरा, बहुत सारे बुक्स पढ़ना। चौथा, आपका ये हो सकता है कि आप किसी के ऊपर ध्यान ही ना दें, किसी को जज ही ना करें। फिफ्थ, आपका ये हो सकता है कि आप बहुत सारा खाना पीना खाएं, हेल्दी खाएं। सिक्स्थ, आपका क्या हो सकता है, अपने आप से प्यार करें, लव योर सेल्फ। ठीक है, और सेवन्थ आपका ये हो सकता है कि आप जल्दी उठें। 8 आपका ये हो सकता है कि आप जो है जर्नल लिखना शुरू करें। ठीक है, 9th पॉइंट में आपका ये हो सकता है कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, बुरे हैबिट्स हैं, ये आपको पता होगा कि मेरे क्या बुरा आदत है, उस चीज़ को आप छोड़ दें।
ठीक है। 10th आपका ये हो सकता है कि हमेशा फीडबैक के लिए अपने जो काम किए, कर्म किए, उसके चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है भी या नहीं, ये जो कर रहे हो, ठीक है। और 11th आपका ये हो सकता है कि आप न्यू स्किल्स हमेशा सीखिए। 12th आपका ये हो सकता है कि आप अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपका 13 पॉइंट ये हो सकता है कि आप न्यू रूटीन बनाएं, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू रूटीन। कहीं ना कहीं अभी आपको ज़रूरत है एक्शन बहुत सारे लेने की, उस एक्शन में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू रूटीन बनाना चाहिए, ठीक है। न्यू रूटीन के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं प्लान करना चाहिए न्यू स्ट्रैटेजी। जब तक स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी क्या चीज़ का आप रूटीन बनाएंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी भी रखिए और देन आप रूटीन बनाइए, ठीक है। आप इन्वेस्ट करना सीखिए, आप कभी कोई एक्सक्यूज़ेस ना बनाएं, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ठीक है। और अपने फाइनेंस को रिव्यू कीजिए कि मैंने कहाँ कितने खर्च किए हैं, कहाँ मैंने कितना सेव किया। उसके साथ साथ अपने आप को एकदम पॉजिटिविटी पे फोकस भी बनाए रखिए और पॉजिटिव रखिए, ठीक है। अपने एटीट्यूड को चेंज कर लीजिए, अभी थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंजेस की ज़रूरत है। न्यू लैंग्वेज सीखिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से, ठीक है। अपना कंपेयर किसी से भी ना करें। उसके साथ साथ आप जो है अपने सोशल सर्कल को भी चेंज कर लीजिए क्योंकि ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद कंफर्ट जोन को छोड़िए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो जैसे कि टैरो रीडिंग भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहिए सभी के लिए, स्टूडेंट हो या कोई भी हो आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का होता है कि स्टूडेंट ही लोग रह सकते हैं, ठीक है, जब आप टीचिंग में पढ़ाई वढ़ाई का आप देखते हो तो। लेकिन टैरो रीडिंग ऐसा है कि आप इस चैनल से अगर जुड़ गए तो आप बड़े हो, बुजुर्ग हैं या कम एज है, बच्चे जो भी हैं, ठीक है, टीनेज है, आप आराम से सभी लोगों के लिए देख सकते हैं, खुद के लिए देख सकते हैं, अपने फैमिली के लिए देख सकते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निगेटिविटी जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है अभी अपने लाइफ से, वो ये है कि सेल्फ डाउट, वरी, कंप्लेनिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, या फिर परफेक्शन खोजना जो कि आपके अंदर है, ठीक है। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे परफेक्शन के, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा इसके पीछे भागेंगे तो ये जो है एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर टेंशन क्रिएट करेगा कि मैं अभी भी मुझे परफेक्ट होना है। आपको अपने लाइफ को जीना है, इस बात का आप ध्यान रखें सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है दिस वन, ओके, इम्पार्शलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बेईमानी बहुत हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी आपके साथ बेईमानी किया गया है, इम्पार्शलिटी किया गया है कि आपने भी बहुत मेहनत किया, आपने भी वही एफर्ट लगाया, ठीक है, सामने वाले ने भी वही एफर्ट लगाया, ठीक है। दोनों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाया गया, लेकिन शायद उसको उसका रिज़ल्ट मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला। या फिर हो सकता है सामने वाले से भी ज़्यादा एफर्ट आपने लगाया फिर भी आपके साथ फेयर नहीं हुआ, ठीक है। आपके साथ जैसे कि बेईमानी कर दी गई, वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको आपका हक मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस धरती पे अपने सोल पर्पस को लेकर आए हो, एंड आपका सोल पर्पस ऐसा हो सकता है कि आप एक जज बने, ठीक है, लोगों को गाइड करें, जस्टिस लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, न्याय दिलवाना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। लोगों को रिकवर करना, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है रिकवरी की एनर्जी आपको ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, या खुद बीमार परेशान है, ठीक है, किसी चीज़ की रिकवरी, जैसे रिलेशनशिप की रिकवरी हो गई, रिकॉन्सिलेशन हो गया, ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ठीक है, अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने हर एक एक्टिविटी को लेकर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके वजह से आप किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, मन में शांति होगी। उसके बाद यहाँ पे आपका है अपने आप को, अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को, अपनी चीज़ों को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने लुक्स को, हर एक चीज़ को आप पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। एंड इंस्टिंक्ट, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इंस्टिंक्ट आएंगे, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रख के आपको वर्क करते रहना है, बहुत आगे जाने वाले हो, ये आपकी डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा है, ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा आपका ये सोल पर्पस है, मैं आपको बता रही हूँ, आगे आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसको भी आप मानते हैं, चाहे ईश्वर हो, जीसस हो, अल्लाह वाहे गुरु हो, या फिर भगवान हो, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको आप पूरे दिल से जो है क्या कीजिए, उनको उनके सामने प्रार्थना कीजिए
अपना डिवोशन दिखाइए, कुछ भी है लेकिन उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा समय झोंक देना है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये सोल पर्पस पूरा होगा। ठीक है, और मे भी आपको मोक्ष भी मिल जाए, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको इस धरती पर रह के बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, तो सोल पर्पस आपका ये है कि अपना डिवोशन या तो कृष्णा की तरफ या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं अपने अकॉर्डिंग उनकी तरफ दिखाना है। ठीक है, ये आपका अल्टीमेटली एक सोल पर्पस होने वाला है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब अपनी ज़िंदगी पब में, डिस्को में, ठीक है, पीकर, तो वो चीज़ नहीं है। आप एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जो कि इस वर्ल्डली पावर को पहचानेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरी है। हो सकता है वो भी निकल के नहीं आया, इनलाइटन नहीं हुआ है, हो जाएगा। ठीक है, तब आप वहाँ से यहाँ हो जाओगे। आप ऐसे एकदम लाइक वैराग बहुत ब्यूटीफुल वाली ज़िंदगी जियोगे, ऐसे एकदम मस्त मौला रहोगे, किसी से आपको मतलब नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी में आप मस्त रहने वाले हो। और कहीं ना कहीं आर्ट की फील्ड में भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भगवान के नाम पे बहुत कुछ अच्छा भी करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैदिक लिटरेचर में कुछ लोग नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति, डिवोशन, योगा, मेडिटेशन, ये सब बहुत अच्छा हो सकता है कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बन के, फिटनेस ट्रेनर बन के, ठीक है, आप दूसरों को गाइड करें, सिखाएं, मार्शल आर्टिस्ट बन के। हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान के नाम लेकर आपको सिंगिंग करनी चाहिए, उनका कुछ भजन हो गया, ये सब सुनते रहना चाहिए। तो अपने अंदर की जो म्यूज़िक एबिलिटीज़ है उसको थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। यह देखिए, म्यूज़िक तो सभी को पसंद होता है ना, तो थोड़ा सा आप पसंद को चेंज कीजिए। जैसे हमेशा रोमांटिक सुनते हैं तो थोड़ा सा आप गॉस्पेल सॉन्ग हो गया, क्रिश्चियन सॉन्ग जो गॉस्पेल भगवान के लिए होता है, ठीक है, जीसस के लिए होता है, ठीक है, या फिर जो भी होता है भक्ति, जो भी सॉन्ग हो आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा लीन होना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कौन होगा? तो ये होगा आपका सोलमेट। ठीक है, जो कि आपको बिलीव कराएगा कि प्यार का पावर क्या होता है, वो फील कराएगा, आपको यकीन होगा। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिससे जिससे आप प्यार करोगे, जिसको जिसको आप अपने लाइफ में चाहोगे, चाहे दोस्त के रूप में हो या पार्टनर के रूप में हो, उन सारे लोगों के दिल को आप जीत लोगे। बहुत सारे लोगों के दिल को जीतने वाले हो एंड बहुत सारे लोगों को आप इम्प्रेस करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि डिवोशन आपका बहुत ही बढ़ने वाला है, ये आपका सोल पर्पस है। ठीक है, जितना भगवान की पूजा करोगे, जितना यूनिवर्स की पूजा करोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपसे खुश होगा और उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजेगा। एकदम शॉर्टकट फार्मूला आपके लिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका यूनिवर्स डिवाइन लव से भी मिल पा रहा है। ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी? उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है स्ट्रेंथ, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जितने भी हो रहे हैं, कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस है, ब्लैक मैजिक है, इन सारी चीज़ों से भी आप फ्री होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को। सो लेट इट गो। सबसे पहले अपनी सिचुएशन जिससे आप बहुत परेशान हैं, वो सिचुएशन ख़त्म होगा, वो अब आपको सर्व नहीं करेगा, तो पुरानी बातों को भूल जाइए और उसके साथ साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन को बिल्डअप करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जेटिक कनेक्शन देने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो क्यों पास में स्टक रह के वैसे इंसान को सोचते रहना, निकल जाइए उस चीज़ से। और यहाँ पर ये चीज़ बिलीव रखिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव होने वाली हैं। ठीक है, अपने पाथ को क्लियर रखिए, अपने दिमाग को क्लियर रखिए, जो भी यूनिवर्स आपको भेजेगा उसको आप आराम से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। एंड देन है रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं, लेकिन चलते चलते रोड पे आपके ऊपर बहुत सारे पत्ते गिर जाना, फूल गिर जाना, इस तरह का कुछ साइन आपको मिलेगा। उस टाइम से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हील होने लगेगा, बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है आपकी स्ट्रेंथ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 444 एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गलत पाथ पे नहीं है, आप एकदम सही पाथ पे है। और मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, जिससे आप सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस उठा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि क्या रिसीव करने वाले हो। उसके पहले कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है टेक अ ब्रीदर। ठीक है, खुलकर सांस लीजिए और योगा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए क्या है,
लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को भूल जाइए, इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं तो पास्ट को भूलना होगा एट एनी कॉस्ट। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। देखिए आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो है, ठीक है, ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ, तो जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना छोटा सा एफर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे एंड 2 कार्ड्स ही हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी आप डिटॉक्सीफाई हो रहे हैं, जो भी आपके अंदर टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड बदल रहा है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मिलेगा क्या, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, ठीक है, क्या है जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आगे जो मिलेगा वो तो अलग ही है, उसकी रीडिंग बनते रहेगी, लेकिन अभी जो मिलने वाला है 15 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, वो है गॉड इज़ विथ यू। भगवान आपके साथ है, गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉर्ड जो है वो आपको किसी कारण की वजह से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसका टाइम आ चुका है, ठीक है। फेथ रखिए और पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर लीजिए, मैं अफर्मेशन आपको करवा देती हूँ। वैसे फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो, हैप्पीनेस आ रहा है, पार्टी टाइम भी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अबंडेंस। अबंडेंस ये किसी भी तरह का अबंडेंस, स्पेशली मुझे पैसे धन दौलत में ही अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़, कोई नया घर खरीदने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं। नया घर खरीद सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है देख लेते हैं। न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। एंटरटेनमेंट, ऐसा हो सकता है कि आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सिंगर या फिर डांसर, कुछ भी हो सकता है, बनना चाहते हो, ठीक है। म्यूज़िक से भी आप बढ़ना चाहते हैं तो कर लेंगे आप। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी माइंड बहुत सूथिंग हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ रोमांस एंड पैसन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखिए अफर्मेशन कीजिए जैसे आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल एंड अनस्टॉपेबल, माई वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाई अनदर पर्सन। मेरा जो वर्थ है, मेरा जो लेवल है, ठीक है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो किसी और के द्वारा डिफाइन नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद आप लिखिए आई चूज़ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस चूजेस मी, ठीक है, मैं हैप्पीनेस को चूज़ करती हूँ और हैप्पीनेस मुझे चूज़ करता है। उसके बाद आई क्रिएट अ लाइफ आई लव, मैं उस लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ जिससे मैं चाहती हूँ, जिससे मैं बहुत दिनों से शिद्दत से चाह रही हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो लाइफ मुझे मिलेगा। स्पिरिचुअल वेल्थ भी आपका अच्छा हो रहा है, अच्छा खासा अबंडेंस उसमें मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ों को आप फिर से, जो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी, वो अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी अफर्मेशन कीजिए, जैसे आई अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू माय लाइफ विद एस, मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से मैं अपने लाइफ में जो चाहती हूँ बहुत आराम से अचीव कर पाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है I am my own person, I believe in myself, I will be the best I can be, I don't belong to anyone, ठीक है, मैं किसी से बिलोंग नहीं करती। आई क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मैं खुद ही अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करती हूँ, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं खुश रहूँ, ठीक है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और नो वन इज़ मी एंड दैट इज़ माई पावर, मेरे ऐसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नो वन इज़ मी, कोई नहीं हो सकता, और ये मेरा पावर है। कितना अच्छा अफर्मेशन है ना, ज़रूर कीजिएगा। नो वन इज़ मी एंड दैट इज़ माई पावर, ठीक है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कल भर है और ये कल ख़त्म हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो बुकिंग कर लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले, आप सभी लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक चीज़ मैं और आपको बता ही देती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को सोच लीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर दे दीजिए प्लीज़। ओके, दिस वन, एक्सपेक्ट टू सेटल। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो कहीं सेटल होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी के साथ सेट हो जाना चाहते हैं, ठीक है, प्यार करते हो आप उनसे, उनको अपने दिल की बातें कहना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी इंसान के साथ सेटल होना हो गया हो, या फिर किसी से प्यार करना हो गया हो, शादी करना हो गया हो, या फिर कहीं जाके बसना हो गया हो, या नया घर खरीदना हो गया हो। ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड्स,
सबसे पहले है एंथुसियाज़म आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है, आपको बिलीव रखना होगा अपने ऊपर और थोड़ा सा आपको लाइफ में अपने कॉपरेट भी करना सीख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन, आप हर एक चीज़ में प्रोटेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है रिमेम्बरेंस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे हैं, मेमोरी जो है लाइक लॉस हो जाना, भूल जाना, तो वो आपका स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लेवल, ठीक है। और उसके साथ साथ राइज अप बहुत कर रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रू रहने वाले हैं। एक यहाँ पे लास्ट कार्ड है, वो है आपका डिवोशन। ओ माय गॉड, फिर से डिवोशन का कार्ड। तो डिवोशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए और दिल से कीजिए। अगर आप प्रार्थना दिल से करेंगे ना, अभी हो सकता है दिल से नहीं कर रहे हो, अगर दिल से जिस दिन कर लिए उस दिन आपकी, उसी दिन हो सकता है कि भगवान प्रार्थना एक्सेप्ट कर ले, सुन ले और एक्सेप्ट कर ले आपकी उस रिक्वेस्ट को और आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। अगर आपका भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे उससे प्यार हो जाए, वो मुझसे प्यार करने लगे, मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगूँ, हम दोनों के बीच में कभी कोई ना आए, तो ये भी हो जाएगा। दिल से कीजिए, भगवान आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।